वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी के डे नंबर 1 के ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, हर एक एक्टर जो कभी सुपरस्टार रहा है या सुपरस्टार है या फिर एक बहुत ही क्रेजी मास फैन फॉलोइंग जो एंजॉय करता है, उसका अभी सबसे बड़ा टारगेट है कि कैसे भी उसकी फिल्म जो है 100 करोड़ डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड वो कमाए। कुछ एक्टर्स तो इंडिया में ही ग्रॉस कलेक्शंस में 100 करोड़ कमाने में कामयाब होते हैं, लेकिन अब गाइस बेसिक टारगेट जो है अब 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड जो है डे नंबर 1 को कैसे भी कमाना है। साउथ में स्पेशली तेलुगु में, यानी कि तेलुगु सिनेमा में एक्टर्स हैव बीन हाईली सक्सेसफुल इन डूइंग इट। कई एक्टर्स है जैसे कि जूनियर एनटीआर, उनकी दो फिल्में जो है यहाँ पर 100 करोड़ डे नंबर 1 पर है। उसके बाद गाइस अल्लू अर्जुन कर चुका है। प्रभास इज द राजा, इज द किंग ऑफ 100 करोड़ डे नंबर 1 ओपनर्स। उसके बाद गाइस रामचरण है। उसके बाद अब जाकर आज पवन कल्याण एंट्री लिए है, यानी कि अब द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सुपरस्टारडम इज 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में से शाहरुख खान हैज बीन द ओनली फ्लैग बेरर to enter the 100 crore club with Pathan and Jawan. Yes, we have a Ranbir Kapoor with none other than Animal. लेकिन guys, that was a collective effort. और रणबीर, संदीप रेड्डी, वेंगा and a complete packaging of film. Pure on stardom कहते हैं ना, वो आज हुआ है। पवन कल्याण की ये फिल्म जो है वो एब्सोल्युटली व्यूइंग वाइज एक कंप्लीटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक एवरेज से बिलो एवरेज फिल्म है। इनमें स्टोरी नहीं, स्क्रीन प्ले ना, कुछ भी उस तरह का नहीं है कि इस फिल्म को 100 करोड़ के पार पहुंचा है। लेकिन वो कहते हैं ना शेयर स्टारडम। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हैदराबाद की नहीं बात कर रहा हूँ, यूएसए में कल ऐसा माहौल हुआ कि बड़े से बड़े सिनेमास में ऐसा लगा कि यूएसए को हैदराबाद बना दिया है। एंड हैदराबाद में क्या ही कहने, एक जमाना था तो दूध अभिषेक हुआ करता था, एक्टर्स के पोस्टर्स पर दूध लगाया जा रहा था, कल लिटरली वो लोग विस्की डाल रहे थे। इतना ही नहीं, हाथ काट के जो खून है उससे पवन कल्याण का तिलक किया जा रहा था। इतना ही नहीं गाइस, पब्लिक पागल हो गई थी कल सिनेमा घर में। सिर्फ ये तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का सीन नहीं था या फिर वो डेप्यूटी सीएम इसलिए नहीं था, पवन कल्याण की फैन फॉलोइंग पहले से ही रही है। एंड कल सिर्फ और सिर्फ वहीं पर नहीं, कल बेंगलुरु में, कर्नाटका में, सब जगह इट वॉज पवनिज्म एट इट्स पीक। सो जितने भी सुपरस्टार्स है they should concentrate on the superstardom and should deliver one film like this। एक बार अपने जिंदगी में तो कभी ना कभी करनी थी। एंड इस फिल्म की ये सारी की सारी चीजें जो थी वो इसके एडवांस बुकिंग से ही कंप्लीटली विजिबल थी कि फिल्म एडवांस बुकिंग में पेल रही है। द एडवांस बुकिंग फॉर द कॉलम ओजी वाज 98 करोड़ रुपीस। अब सभी लोगों को मालूम है साउथ के कलेक्शंस किस तरह से इन्फ्लेटेड रहते हैं, क्या ऊपर नीचे गड़बड़ चलती है, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पास जो नंबर आया है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। 186 करोड़ डे नंबर 1 वाला नंबर जो है वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। लाइक द गेम चेंजर ओजी का बात करोगे एडवांस बुकिंग की तो 98 करोड़ का इसका वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हुआ था। यहाँ पे ओवरसीज में 33 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी। इसमें सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही 25 करोड़ की एडवांस बुकिंग करके मैदान में उतरा था। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है उसने कर ली थी, जिसमें यूके, यूरोप, यूएई, जीसीसी सब कुछ इन्वॉल्व था। बुक माई शो प्री सेल्स 9,49,770 टिकट्स वर सोल्ड। थर्सडे 4,22,750 टिकट्स वर सोल्ड। इसी के साथ बुक माई शो 2 दिनों में 13,72,750 टिकट्स जो है बेच चुका था। इंडिया की एडवांस बुकिंग 65 करोड़ की हुई थी, इंडिया 65, ओवरसीज 33, 98 करोड़ की एडवांस बुकिंग है इज्जत में यहाँ पे करके डे नंबर 1 की शुरुआत की थी। कई जगहों पर 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग का नंबर जो है वो भी आपको सुनने मिला होगा, मे बी हुआ होगा, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात करोगे इस अब मैं इसके कलेक्शंस की तो हिंदी वर्जन में कल इसके पास 1543 शोज थे। अब ऑब्वियसली कल थर्सडे था, जॉली एलबी 3 जो है उसकी शोकेसिंग है तो ऑब्वियसली थर्सडे को नहीं निकाल सकते। आज फ्राइडे को अच्छे खासे शोज मिले हैं एंड इसके हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 50 लाख का नेट कलेक्शन किया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है विदाउट पीआईसी। हिंदी वर्जन इसका पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में रिलीज नहीं हुआ है। प्रीमियर्स की बात करूं तो प्रीमियर्स इस फिल्म के वेडनेसडे को थे। मूवी मैक्स सिनेमा ने नॉर्थ में कमान संभाली। शोज एज अर्ली एज 9:30, 10, 11, 11:30 PM विदाउट एनी सबटाइटल्स तेलुगु में रिलीज किए गए नॉर्थ इंडिया में एंड हाउसफुल हो गए। इतना ही नहीं, सभी जगहों पर प्रीमियर्स थे पूरे देश भर में एंड सिर्फ प्रीमियर में 21 करोड़ का नेट कलेक्शन आया। वी आर टॉकिंग अबाउट
नेट कलेक्शंस ओवर ईयर। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? सो गाइस बात करो इसे कलेक्शंस की, तो इंडिया में 21 करोड़ नेट कलेक्शन इसका आया है प्रीमियर्स में। बात करो गाइस डे नंबर 1 की, यानी कि कल थर्सडे की, 64 करोड़, यानी कि 64 प्लस 21 85 करोड़ का नेट कलेक्शन कमाया इस फिल्म ने। इसका ग्रॉस होता है 102। सो गाइज ओजी एक ऐसी फिल्म बन जाती है जिसने सिर्फ ग्रॉस कलेक्शन में ही इंडिया में 100 करोड़ का बिजनेस किया है। भाई मैडनेस है। पिक्चर देखोगे ना, पवन कल्याण का इतने बड़े करियर में उसको बाप रोल दिया है सुजीत ने। गाइज यहाँ पर रिव्यूइंग एक जगह पर है, एक फिल्म एंजॉय करने एक जगह पर है। एंड इफ यू आर पवन कल्याण फैन यू विल लिटरली कम आउट क्राइंग। फिल्म खराब है इसलिए नहीं, पवन कल्याण को जो प्रेजेंट किया है ना, हर एक सुपरस्टार डिजर्व्स सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? फैन बॉयज जब अपने स्टार्स को डायरेक्ट करते हैं जो कि बॉलीवुड में मिसिंग है। बॉलीवुड में कोई फैन बॉय जो इसकी कोई पहचान नहीं है, जो कोई नया डायरेक्टर है, उसको कोई डायरेक्ट करने देगा इसी पिक्चर? हाँ, क्या इस इंडस्ट्री में एक लोकेश कनगराज पैदा हो सकता है? नहीं। क्या हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कार्तिक सुब्बराज पैदा हो सकता है? नहीं। क्या हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक सुजीत पैदा हो सकता है? नहीं। यहाँ जवान लॉन्डो को इस तरह की फिल्म बनाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। अरे ये क्या ही बना लेगा? अरे 22-23 साल का छोकरा है, समझ में आया? बुली किया जाएगा, उनको हैकल किया जाएगा। यंग ब्लड जब फिल्म बनाता है ना तो इस तरह का बॉक्स ऑफिस आता है। यानी सुजीत के करियर की दूसरी फिल्म है जो कि 100 करोड़ की ओपनिंग दी है। साहो 2019 में, आज भी बोलता हूँ साहो इज अ ग्रेट मूवी। वो मैं रिव्यू उठाकर देख लो 2019 का, तब पूरी दुनिया इसकी बुराई कर रही थी। मैंने तभी कहा था क्या बाप फिल्म बनाया है। पब्लिक को उस टाइम पल्ले नहीं समझी। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूवी, दिमाग लगता है। 130 करोड़ की ओपनिंग दी थी। कमिंग बैक टू पवन कल्याण ओजी, फिल्म ने 102 करोड़ का ग्रॉस किया है। अब बात करते हैं ओवरसीज की। यूएई जीसीसी फिल्म ने 2.32 करोड़ की कमाई की है। यूके एंड आयरलैंड में फिल्म ने 3.20 करोड़ की कमाई की है। यूएई जीसीसी 2.32, न्यूजीलैंड 12 लाख की कमाई की है। ऑस्ट्रेलिया 1.93 करोड़। एंड अगर मैं यूएसए एंड कनाडा, नॉर्थ अमेरिका मिला लूं प्रीमियर्स प्लस डे नंबर 1, 34.34 करोड़। देखिए आज से फिल्म गिरी तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। अभी बारिश भी हो रही है तेलंगाना में, बहुत सारी चीजें जो होने वाली है, मैच होने वाला है, इससे मेरे को लेना देना नहीं है कि गिरेगी क्या होगी। जो भी कलेक्शन आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन इस फिल्म ने क्रेजी कर दिया है। इसी के साथ ओवरसीज फिल्म ने नहीं करके तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1.34 करोड़, ओवरसीज 43.25 करोड़ की कमाई की है। इंडिया ग्रॉस 102, ओवरसीज 43.25। ब्रेस योरसेल्व्स, द फिल्म हैज स्मैश्ड 145.25 करोड़ इन द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ऑन दिस फर्स्ट डे। एंड ऑफिशियल पोस्टर आया है 154 करोड़ का, जो कि बहुत लंबा फेकम फाक नहीं हुई है। समझ में आया है? तो गाइस ओजी का जो पोस्टर आया है पहले दिन का वो 154 करोड़ का। इंडिया का ब्रेकडाउन दे देता हूँ। 64 करोड़ में से 63.28 करोड़ तेलुगु वर्जन ने कमाया। हिंदी वर्जन ने 50 लाख का नेट, वी आर डिस्कसिंग नेट कलेक्शंस। तमिल 20 लाख कमाया है एंड कन्नड़ा वर्जन ने 3 लाख कमाया है। द कलेक्शंस ऑफ ओजी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इसी के साथ फिल्म ने 154 करोड़ कमाया है। कई जगह अनरिपोर्टेड कलेक्शंस होंगे ऑफलाइन के, जो कि हम लोग यहाँ पर आप सभी लोगों को बता सकते हैं कि करीबी है। 145 तो पक्का कमाया इस पिक्चर ने, कोई ऊपर नीचे नहीं है। देवरा की तरह नहीं है 172 का पोस्टर दे दिया। सो ऑल सेड एंड डन, सुजीत की ये दूसरी फिल्म है। साहो 130 करोड़, ओजी 154 करोड़। बात करोगे ऑल टाइम की, पुष्पा 2 का पोस्टर आया था 294 करोड़ का। RRR का पोस्टर आया था 223 करोड़ का। बाहुबली ने 214 से 217 करोड़, 214 से 217 करोड़ कमाया था पहले दिन। फिर आई थी लेजेंडरी फिल्म जिसने अपने लाइफ टाइम कलेक्शंस पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिए थे, नेम चेंजर। नेम चेंजर बाय बाय 186 करोड़ रुपीस, आइकॉनिक इंसल्ट। फिर आई थी कल्कि 2898 AD 191.5 करोड़। फिर आया था सलार 178.7 करोड़। KGF चैप्टर 2 164 करोड़। देवरा कलेक्शन सब ऊपर नीचे था 172 करोड़। एंड गाइस अब आती है ओजी 154 करोड़। ओजस गंभीरा, वाशी वाशी। पवन कल्याण ने अपना स्टारडम प्रूव कर दिया है। सुपर स्टारडम है ना, वो ओपनिंग डे कलेक्शन से डिफाइन होता है। समझ में आ रहा है? वो आगे कुछ भी हो, ओपनिंग दिए ना वो सुपरस्टार है। इनके पीछे तमिल सिनेमा भी ज्यादा पीछे नहीं है। लियो 148.5 करोड़, वो भी ऊपर नीचे कलेक्शन था। एंड कूली 151 करोड़ कलेक्शन है। बात करो हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की, टाइगर 3 94 करोड़, जस्ट मिस हो गए सलमान भाई। 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड देते थे।
एनिमल 116 करोड़, पठान 106 करोड़ एंड जवान डे नंबर 1 बोल रहा हूँ 129.6 करोड़। लेट्स सी गाइस, अपने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में से 100 करोड़ अब कौन देगा अगली बार? क्या फिर किंग का इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि अब तो फिलहाल कोई देते हुए यहाँ दिखाई दे नहीं रहा मेरे को। लेट्स सी गाइस, आने वाला समय किस तरह से रहता है। फिलहाल पवन कल्याण बाबू हैज प्रूव्ड हिज सुपरस्टारडम कि ही इज स्टिल द पावर स्टार ऑफ द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। डेप्यूटी सीएम हुए तो क्या हुआ, बॉक्स ऑफिस पे अभी भी कब्जा जो है मजबूत है। आज के बाद ये फिल्म गिरेगी या नहीं गिरेगी उसकी गारंटी मैं लेता नहीं, लेकिन पहले दिन तो भाई फिल्म ने कर दिया है 150 करोड़ ऑन डे नंबर 1। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। फिल्म का रिव्यू किया है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। तेलुगु में जाके फिल्म को देखना, हिंदी में मत देखना। तेलुगु में सबटाइटल ढूंढो, देख के आओ एंड एंजॉय पवनिज्म एट इट्स पीक। वाशी ओ वाशी, स्टे कूल मैन।